करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, ये सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। मैं भी था मजबूर मेरी जान, और तू भी मजबूर। ले गई तुझको वक्त की आंधी, मुझसे कोसों दूर। ले गई तुझको वक्त की आंधी, मुझसे कोसों दूर। प्यार की आग में जलते रहना, चाहत का अंजाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। क्या बात है, ओए होए। कुछ किस्मत ने लूटा मुझको, कुछ बिगड़े हालात। कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ। कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ। प्यार की आग में जलते रहना, चाहत का अंजाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम। Thank you very much. Very much. बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आपने बजाया बहुत अच्छा है। सो वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स माय नेम इज साहिर लोधी, यू आर वाचिंग आपका साहिर। एंड मेरे हाथ में चाय का कप है और मेरे साथ मेरे सारे दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं।
और आज एक बहुत स्पेशल फ्रेंड है हमारे, जो हमारी हैं, जो आई हैं टर्की से, एंड ऑफ कोर्स वी शैल बी टॉकिंग टू हर एज वेल। लेकिन सबसे पहले आइए सबका तारुफ करवा दूं। इन लोगों से दुनिया में कम लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में सुबह सुबह जब उठते हैं तो फिर वो उन लोगों के साथ जाके बैठते हैं जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं। एंड इट्स माई amazing fortune that I get up every single morning and I come here to do the show, and मैं आपसे बात करता हूँ, साथ साथ इन लोगों के साथ बात करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। So let's say hello to हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू Very nice, very nice. And of course the one and only, always looking for a bride. Yeah, I don't know why, but आज आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। डॉक्टर काशिफ इज हेयर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये आपका हुस्न नजर है, क्या बात है आपकी? क्या कह रहे हैं? आपका हुस्न नजर है, क्या बात है आपकी? मेरा कोई हुस्न नजर नहीं है आप पे, बिल्कुल भी कोई नजर नहीं है। शर्ट अच्छी लगी आपकी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Yeah, only you could carry that. Yeah, thank you very Yeah, much. only you could carry that. All right, and we have got Mustafa. अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, how are you? माइक है तुम्हारे पास? नहीं होगा है? अरे वाह, कमाल हो गया यार, ये तो कमाल हो गया। तो बस तो मुस्तफा के पास माइक है, so that's a good thing. And then of course all the way from Paris, Switzerland and Zurich, the one and the only, yours truly, रानी आपा is here. अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। कहाँ से होके आ गए आप? मैं इटली सबसे अच्छा, पहले छोटी मोटी जगह तो हम जाते ही नहीं है, मतलब इटली चली गई, आप और कहाँ गई हैं? मैं स्विट्ज़रलैंड गई, वेटिकन सिटी गई, वेनस गई, पेरिस गई। अच्छा। और सबसे यानी जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, इंटरलिंक तक गई थी माशाल्लाह। ज्यूरिक से। चोटी पे जाके खड़ी हुई या कुछ सोच रही थी? नहीं, वहाँ पर तो यही सोच रही थी कि ये दुनिया यूरोप की सबसे अब आपने ऊंची मुझे मिस चोटी किया है। नहीं किया? जी, आपने मुझे मिस किया नहीं किया? बहुत ज्यादा। पेरिस के अंदर आपने चाय पी या नहीं पी? बिल्कुल पी। और मैं आईफल टावर की बात कर रहा हूँ। एफिल टावर हम गए और हमारा पूरा ग्रुप, मेरा बेटा भी साथ था, हमारा पूरा ग्रुप भी था वहाँ आपके जाके। ग्रुप में कुछ जवान खवातीन जाती हैं? बहुत यंग भी है। बहुत यंग? जी। तो आप मुझे कभी कॉल क्यों नहीं करती हैं उसके लिए? मैं जरूर, बल्कि वो लोग तो सब आपसे मिलने की भी बहुत मुतमन्नी है। बस मेरी लाइफ में यही कुछ है, मेरी लाइफ में ना तमाम खवातीन मुझसे मिलने की मुतमन्नी होती हैं और वही बना के बात। बिल्कुल, आप जरूर, आप कभी उनसे चैम्बर में जाके भी मिल सकते हैं। अच्छा, कभी आप उनको चैम्बर यहाँ ऑफ कॉमर्स की खवातीन? जी 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 जी। और कभी यहाँ पर भी आप बुला सकते हैं। वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा तस्करा होता था, बहुत ज़्यादा। क्या कहते थे? क्या कहते थे? मैं बहुत हैंडसम हूँ क्या? हाँ, ज़ाहिर है, सब कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। आप बहुत ज़्यादा आपका तस्करा रहता है, हर प्रोग्राम मेरे हवाले से भी रहता है और अच्छाइयों में रहता है, बहुत तारीफों में रहता है। Thank you so much, but it's good to have you back. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Then of course we have उमेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? लॉन्ग टाइम नो सी। आई थिंक एक हफ्ता तो हो गया होगा मुझे आपको दिखे हुए, कम से कम एक। तो क्या किया एक हफ्ते में? वही रूटीन में बच्चे घर। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, उम्मे राहिल और मेरी ज़िंदगी ना किसी हद तक सिमिलर है, बिकॉज वी डोंट डू एनीथिंग एल्स बट वर्क। सिवाय काम के आप भी कुछ नहीं करती ना? कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में उम्मे राहिल उन लोगों में से हैं जो अगर कहीं वेकेशन पे भी जा रही हैं तो वो काम की वजह से उस जगह जा रही हैं, वरना आई डोंट थिंक कि आप टाइम लेती। मैं तकरीबन 12 से 15 दफ़ा मतलब यूएई गई हूँ और आज तक मैंने पूरा देखा ही नहीं है। सिर्फ अपना क्लिनिक करती हूँ, सेमिनार अटेंड करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। अच्छा, और मेरे लिए भी यही होता है, मैं ना अपने होटल में रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब मैंने काम किया अपना, उसके बाद वापस रिटायर टू माय होटल एंड दैट्स गुड। नहीं, मेरा अपने बच्चों से प्रॉमिस है, जब भी कहीं जाऊँगी, अगर मुझे कहीं घूमना है, एंजॉय करना है, तो सिर्फ बच्चों के साथ। अच्छा। उसके अलावा चाहे मैं कहीं जाऊँ काम के बाद वापस। That's wonderful. But anyway, good to see you again. Thank you. And of course, the wonderful Ufaira is here. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? Perfectly fine, good. All right, that's good. आपसे तो कल ही मुलाकात हुई थी। हाँ। तो there you go. तो मैं आपसे ये सब बातें नहीं कर सकता। हाँ, it's okay. Anyway, कैसी तब साथ कैसे हैं? ठीक है? साथ भी बहुत अच्छे हैं। All right. Good to have you. And of course, all the way. अच्छा, ये जो मैं जिनका तारुफ करवाने जा रहा हूँ, she is from Germany. Her parents are from Turkey. और इस्तांबुल में रहते थे, अब ये जर्मनी बर्लिन के अंदर रहते हैं। शी इज़ एन एस्पायरिंग एक्ट्रेस, शी हैज़ वर्कड इन कपल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स इन जर्मनी, बट शी इज़ एक्चुअली लुकिंग टू सेटल डाउन इन पाकिस्तान में वो आना चाहती हैं, वो रहना चाहती हैं और यहाँ अभी वो कुछ दिन हुए आई हैं। आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी
I requested her to please to come on the show. So she's here, and her full name is just beautiful. It is Leila Dastan, and I hope that I'm saying it right. Assalamu alaikum. Yeah, walaikum salam. Yeah, you said it right. I said it right? Yes. Okay, yes. all right. So Leila Dastan, right? Leila Dastan, yeah. Okay. So you are from Berlin? I live there. I You was live born and raised there, but as you said, right, my parents are originally from Turkey, so I'm German-Turkish basically. You're German Turkish? Yeah. Okay. I'm going to take a break. When we come back, we're going to talk about how many languages do you speak. ये 4 ज़बानें बोलती हैं और जिसमें उर्दू भी शामिल है. थोड़ी बहुत समझ लेती हैं उर्दू. अब ये कैसे समझी इन्होंने ये मुझे नहीं पता, बट बात करेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद. We'll be right back. All right, B, once again, welcome back. And we were talking to Leila. So, Leila, 4 languages. Yeah, I wouldn't count the 4th that much because I'm still learning my Urdu, but yeah, I can speak German, Turkish, and English. And Urdu, thoda thoda. Thoda, thoda. Huh? So, okay, so here's the task. I'm going to give you a task. Okay. You have to say that you look extremely good. How do you say that in Urdu? For a man or for a girl? For a man. For a man. मर मत जाना तुम. मर मत जाना. बैठ जाओ. Well, for a girl, He's very happy, you know. He's excited. तुम बहुत अच्छा है. तुम बहुत अच्छा. अब ये इसके कानों में ना जुमला गूंजता रहेगा. तुम बहुत अच्छा है. तुम बहुत अच्छा है. And for women, it's like तुम बहुत खूबसूरत हो. I would say that, yeah. All right, okay. खूबसूरत can be for a man also. अच्छा, okay, good, good. आप जैसा आदमी होता है तो उसके लिए होता ही है. क्या बात है? खूबसूरत. क्यों महल ऐसा नहीं है? इन जैसे आदमी को खूबसूरत ही कहा जाता है. Handsome. मुझ जैसा आदमी अच्छा होता है, इन जैसा आदमी खूबसूरत होता है. खूबसूरत किसके लिए भी यूज हो सकता नहीं, मेरे लिए नहीं होता यूज. मेरे लिए कोई यूज नहीं करता. No one can say that I'm a खूबसूरत man. No, I'm just a man. That's it. Okay, so right next to you is Dr. Kashif. Yeah. You have to tell him, आप मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह. Really sorry. You have to say, you remind me of my older sister. Sister क्यों भाई? Brother. No. Brother. No, sister. That's so hard for me to say. Like, Okay, repeat after me. दिल्ली मान रहा है I'll बात help you. Okay. Repeat after me. आप आप मुझे मुझे मेरी मेरी बड़ी बड़ी बहन बहन की तरह लगते लगते हैं. हैं. आप क्या बात है? क्या आप बात है? मुझे मेरी बड़ी बहन की तरह लगते हैं. की तरह लगते. There you go. But you really don't know Urdu. That's true. क्या कह रहे? You really, she doesn't really know Urdu at all. Why? That's for Well, sure. Why? I just need more vocabulary, you know. Otherwise, I do understand, but You do understand, right, Urdu? yeah. How much? When I watch, for example, a Urdu drama without the subtitles, I can get from it like 60-70% already. Really? Without the subtitles. Because Turkish and Urdu actually they have so similar words, and when you just watch so many dramas, you already can, you know, understand what they're saying. Okay, so in Turkish, how do you say I like you? Seni seviyorum. आप लोग try So now you say it. You say it. Seni Sene, seviyorum. Seviyorum. sevi, Yorum. yorum. Yeah. Yoram. Sene seviyorum. Yes. Okay, sene seviyorum. Yeah, there you go. That's my Turkish lesson. Sene seviyorum. Right? Yeah. Okay, all right. So, you have worked in Germany. Yeah. And those films are short films or regular films? Short films and advertisement I have already done. I actually started like proper acting in a serious manner just 1 year ago. Okay. So in this 1 year I've already done these projects, and yeah, now I want to do it here in Pakistan. Inshallah. So, welcome to the show and welcome to Pakistan. Thank you so much. And I really Thank hope, you. have you tried our food? Yeah, biryani. I've tried biryani, Biryani? chicken korma. I think it was called chicken handi. Chicken handi? And naan and yeah, so many other things. I forgot the names, but Pakistani food बहुत अच्छा है.
बहुत अच्छा पाकिस्तानी It's food spicy, but it's nice. it's nice Yeah. yeah I think Pakistani food is really good and Dr. Kashif cooks really well. Yeah. I'll make you eat chicken kadai. Not just food. You should try nihari also. Yeah, I was told that. Nihari is amazing food. Yeah. And even pie. You know? Inshallah. I mean, I Inshallah didn't have that ta'ala. much time yet, but yeah. So when is the party? हाँ होगी पार्टी When? आपके जाने से पहले No, when? I think Leila is here. You should actually invite her. He throws one of the big parties. Oh, really? Seriously, really big bashes. I'm just kidding. He's a wonderful friend. Wonderful friend. Amazing man. Amazing man. So, anyway, have you ever watched any of the Pakistani films Yeah, of course, and also dramas. and dramas? Yeah, of Who's your course. favorite actor? From the woman, I would say it's of course Mahira Khan. Mahira Khan, okay. Yeah, I just love the way she acts, and nowadays it's also Sajal Ali, and Kubra is also really nice. Kubra, okay. And from the man, I would say Fawad Khan and Fawad Imran Abbas. Imran. There you go. Two people. Fawad Khan and Imran Abbas, Mahira, Sajal and Kubra. Yeah. There you go. 5 people. You know more people than I do. Anyways, but it's just wonderful to have you on the show. Thank So you just so much. enjoy, relax, Yeah. and then. I'm all ready. Thank you so much for having me. No, it's our pleasure. आपा क्या बात करेंगे आज हम? हमारा जो प्रोग्राम है ज़ाहिर हम ब्यूटी से रिलेटेड ही होता है, तो ब्यूटी से मुताल्लिक़ ही बात करेंगे। जो हमारे यहाँ के आजकल के प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा तो अगर सेहत की बात करें तो डेंगू का बहुत आजकल इशू हुआ है, पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इस पर भी बात करेंगे और ब्यूटी के मुताल्लिक़ बाल हैं, स्किन है, जो वज़न है हमारा, इस पे बात करेंगे। और जो भी चाहें हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, हम उससे All right. And उम्र किस पे बात करेंगे आज? मौसम चेंज हो रहा है, तो बस सर्दी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है उसके हवाले से। अच्छा। तो फिर अच्छा जी, बहुत यंग लड़कियों के भी हड्डियों में, लाइक घुटनों में और बैकबोन में बहुत सीवियर पेन होता चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या चीज़ खानी है, दैट आई विल गाइड। डॉक्टर साहब को बताएंगे आपकी वही चीज़ खानी है? हाँ बिल्कुल, वो खा सकते हैं उनकी हड्डियाँ। यंग लड़कियों की बात की ना आपने, तो डॉक्टर नहीं साहब मतलब औरतों के साथ इस प्रॉब्लम चल रही है, मतलब एक एज में जाके पहले आदमियों के होती थी, साथ भी अब यंग आदमियों एज के में साथ भी हो भी रहा होते है। हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके फेसबुक पे बहुत सारी खवातीन हैं। जी जी हाँ, आप ये गाइड कर सकते हैं, मतलब आप मेरी वीडियो शेयर he कर likes to take selfies. He just took a selfie with her. Oh, there you go. That's it. That is it. You are the lucky one. Selfies and your phone number. Did you get that? yeah. Oh yes, That's there you done. go. That's it. That's it. So the phone number is there, the selfie is there, And we are in contact and now. Huh? and the guy sitting next to you is actually very excited. He's going, oh. And that's her mother sitting. That's his mother sitting right there. No, Real no. mother. This. Real mother. Yeah. Real mother. Yeah, real mother. That is why he's very controlled. Otherwise, and today I'm going out on a limb, and what I'm going to do is, where's the mic? There, I've got it. आज आपा आपकी इजाजत से आज तू कर ले यार, तूने जो करना है आज कर ले, ये ले। आज एक गाना गाना है तुमने इनके लिए। There you go. आज मुस्तफा is going to sing. He's going to sing a song for you. People are माँ आपका इतना खौफ है, ये इस कदर बच्चा खौफ में मुब्तला है, कुछ भी नहीं बोल रहा। मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले, मैं पता नहीं क्या कर दूं। नहीं, अब ऐसा करें कि आप मुस्तफा को अकेले बुलाइएगा मेरे बगैर, फिर इनके जौहर देखिएगा। यहाँ खुल जाएगा मुस्तफा पे। वहाँ बेगम है। अच्छा, okay. So that's yeah. बेचारा I don't know कैद why है। people are so scared, from their wives. I don't understand why. छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. And he's very very scared. एक ब्रेक के बाद we've got this wonderful artist who's going to sing a song for us, and then of course we'll get into the show. एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद. अल्लाहू 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 अल्लाहू
रब मेरे दिया उच्चियां शाना, मैं कमी हाँ मैं ना माना। ओ लाही मैं उच्चियां नाल यारी वे, मैं हानी वासाई मेरा उच्चाए। शाना मैं कमी हाँ मैं ना मान। ओ लागी मैं उच्चियां नाल यारी वे, ओ लागी मैं उच्चियां नाल यारी वे, मैं हानी वासाई मेरा उच्चाए। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू मलंगानू कोई की देवे मलंगानू। ओ लाही मैं उच्चियां नाल यारी वे, लाही मैं उच्चियां नाल यारी वे, मैं हानी वासाई मेरा उच्चाए। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। जी मेरा गुण नहीं लगदा, दूर ते थोड़े नहीं सकदा। जी मेरा गुण नहीं लगदा, दूर ते थोड़े नहीं सकदा। ऐसी तम गुण सह नहीं सकदा ऐसी तम गुण सह नहीं सकदा। लाही मैं उच्चियां नाल यारी वे, लाही मैं उच्चियां नाल यारी वे, मैं हानी हासाई मेरा उच्चाए। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू डाची दे गल विच टल्लियां, मेरी डाची दे गल विच टल्लियां, मैं तां पीर मनावन चलियां शाना वाले आ पीरा हो पीरा हो खत कटोरा
मांगा दा अमेजिंग 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 ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब आज आप क्या बताने वाले आज मैं आपको बताऊंगा चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स के लिए क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन ई के साथ ज़्यादा इनको खाने देने चाहिए और विटामिन भी देनी चाहिए। प्लीज़ मेक देम ड्रॉ पिक्चर्स। डॉक्टर साहब ये सबसे पहले आपने कब बनाया था? ये मैंने कल बनाया सुबह। नहीं ये तो कल बनाया, मतलब स्टार्ट कब से किया था? फ्रॉम ARY से स्टार्ट किया था मैंने। When I started off with ARY Digital. It's been a while, 3 years. Okay. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज मैं एज अ डॉक्टर कहना चाहता हूँ, मैं आजकल बच्चों को बहुत डील कर रहा हूँ, उनके अंदर एजिटेशन आ रही है, वेट गेन हो रहा है बिकॉज माँ बाप ने उनके हाथ में चर्स दिया हुआ है। चर्स है मोबाइल फ़ोन। मेरी माँ बाप से सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल ना दें, कम से कम दें, टाइम लिमिट करें और रात के 9 बजे के बाद सब बच्चों के स्पेशली टिल द एज ऑफ 18 मोबाइल फ़ोन्स रात में अपने पास रखा करें। बच्चे रात भर लगे रहते हैं, दैट इज़ वेरी बैड के बाद ये कैसे होंगे? ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं, क्या मतलब करोगे तो मेक देम ड्रॉ पिक्चर्स। उनको बोलें कि आपको टीच करें, प्ले कार्ड्स करें। एक्टिव रीडिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अवॉइड मोबाइल फोन्स, मेमोरी लॉस कर रहा है, मारोगे क्या उनको? समझ आ गया, सब हो गया, वेट गेन कर रहा है। एक्टिव एक्सरसाइज कर ले, हो गया, इनफ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब माफ कर दे मैं यार, नहीं मुझे एजुकेट दो चीजें बतानी होती हैं, दो चीजें, दो से ज्यादा नहीं। वो पूरी मतलब उनको ना ये हो गया। ऐसे जाओ हर चीज पढ़ने। अच्छा जी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद we'll be right back। अच्छा नॉर्मली होता है कि मैं और मेरा ना एक ही वक्त में एक ही रिएक्शन देखते हैं। एग्जैक्टली नो, आज काशिफ बिल्कुल नहीं सोएगा रात को जाके। मुझे आप लोग बहुत पसंद हैं, आप लोग काफी इंटरेस्टिंग पीपल हैं, काफी आप डॉक्टर मेराहिल काफी इंटरेस्टिंग पीपल हैं। अच्छा आप तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आप तो इसको कहते हैं आबेल मुझे मारता। सही कह रहे हैं। लेकिन आपने ये क्यों कहा हम लोग इंटरेस्टिंग पीपल हैं? वाले आप लोग डिफरेंट है, क्वाइट पकड़ लेते हैं। हाँ मतलब हमें तुम्हें आंखों में ना एक खूंखार भेड़िया इनके रहता है हमेशा, जो कभी कभी बाहर आता है। अगर फराज तो कैमरे से आंखें लेगा ना, मैं बता रहा हूँ दरिंदा है जो बाहर निकल रहा है अंदर से। और हमारा क्या बात करेंगे आज? मैं आज ये बताऊंगी कि जो मौसम है आने वाला, उससे आज हमें ये बताएं, आज इनके लिए दुल्हन तलाश करनी है, आज तो करनी ही करनी है, आज तलाश करनी है। ये टास्क बड़ा मुश्किल है साहिर। कैसे मुश्किल है? इसकी डिमांड ही इतनी है, मैं क्या करूं? हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो अपनी मर्जी का कपड़ा खरीदते हैं। So you have got any person that you know who would be interested in marrying him? देखिए फर्स्ट टाइम मिली आपसे, देखिए हां आज आपका दिमाग चल रहा है जबरदस्त, रोजाना चल रहा है। आज ज़्यादा चल रहा है, सही कह रहे हैं। आज बड़ी टाइमिंग से बोला तुमने, कमाल टाइमिंग से बोला वो वाली। वेरी नाइस। हाँ तो so you If I find someone, I will get in touch with him. But she has to be a doctor. She has to be a doctor. MBBS. Really? Oh yes. I am very specific about my life. Demanding is demanding. I'm quite demanding. she has to be an MBBS MBBS and from Dow University. from Dow my University God. Oh, when he yes. went, and she has to be his age. ये किसी को ढूंढ तो नहीं रहा है इस चक्कर में? ये किसी को ढूंढ तो नहीं रहा है इस इनकी चक्कर में? उम्र की सब मर गई। Everyone's dead. Every single person is dead. So औरतें कहाँ इतनी जल्दी मरती हैं? हाँ, औरतें yeah, कहाँ right. यार? anyways, so do you know any doctor who would be willing to marry him? Well, I have to think about it, to be honest. बहुत It's yeah, it's very बहुत मुश्किल. She has to be a doctor. Such a detailed list. I mean, some people say I want to marry a person from this country or this town. Even then, it's really hard. And you want from a specific From a university. specific university and an MBBS doctor. She has to be. कोई सुन रहा हो तो And देखो। your And she age? needs to be tall, above 5'8". And 5'8"? 5'8"? Yeah, above 5'8". Yes. That's So I'm even 6 taller feet. than me. I'm 6 feet. So I'm sorry, you know. और कुछ? ऐसे ही ठीक And हाँ। and It's she like should you have are good making- English. She should have good English. ऐसे ही I don't like UMTs. You know UMT? UMT. What's UMT? Urdu medium type.
Urdu medium type? Type. What's wrong with Urdu medium type? Because I'm you know, Urdu medium type. no, Yes, you're not. excuse me. Yes, You are I English am. type. You are English. No, I'm not No, English is a No, broad-minded. I'm Urdu medium type. No, I'm Urdu very medium Urdu type. I medium. mean the closed-minded. I need to have someone who's But got don't say open that. minded. Don't say No, I that. should not say that's No, true. no, Yeah, that's that's what do you very mean Urdu medium open-minded. type? Open-minded, yeah. What do you mean Urdu medium Urdu type? mind- Urdu medium type is my mother is Urdu medium. No, that was a different generation. I went to मैं जब तक That was a different generation. I used to not even a single word of English. I did not know. I moved there, then I learned because English is not my language. True. Yes. My language is Urdu, and I'm proud of it. Yeah, that's wonderful. What do you mean is Urdu a great- medium? Urdu medium type. कोई type Type is. Okay, so here's the thing. This is what I don't understand. Guys have all the conditions, you know, that the girl should be tall, the girl should be a doctor from Dow. Why not? Why not? Okay, Even so- girls have. so if Girls a have girl- also have. so- so- A wish list. Okay, so my Really question, my question. So, if a girl has A wish list. conditions or a wish list, Fine. what would you do then? No, it's fine. She has the right. So she think can she has the refuse right. you as well, Yeah, right? yeah. Oh yes. Thank Oh you. yes. Oh yes. Yeah. I agree no, with this this. is just No, I strange. agree with this. It's a two-way Very thing. strange. How can you just take this and just think only I have No, the no, right you're to right. refuse? It's both the ways, or from both It the should sides. be. I agree. It I agree should with be. this. Has Yeah. to be. I She hate has this. the complete right. Oh जब yes. इतनी लंबी विश लिस्ट होती है ना तो फिर यही उम्र हो जाती यही है हो जाता एग्जैक्ट कहाँ अभी क्या है जी आपसे तो छोटा ही हूँ मैं रहने दे। और क्या आज कौन सी फ्लाइट ली हुई है तुमने? हाँ ओफेरा और एक दिन ऐसा आएगा कि काशिफ को इसकी डिमांड के बगैर दुल्हन नहीं मिलेगी, ये देख नहीं, लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ आज फेरा की फ्लाइट दूसरी हाँ है। आज जैसे फेरा आज फेरा ने बादाम कमाल खा में कर क्या आएंगे बात बादाम की खा कर यार। आएंगे ये नहीं, देखिए, बादाम उम्र खा देखिए कर आएंगे ना, आज अभी 2 साल पहले 50वीं सालगिरह मनाई थी। You invited me. I joined the gathering. I never invited And you somebody also proudly announced after the यस मैं गई नहीं थी वो 35th सालगिरह थी 35th No, you रातें said निकाल कर दिया, के हाँ देखे यूं कर दिया। No, you celebrated your 50th birthday. it will never come I'm very young I'm much younger than that है ना 50 साल के हो गए डॉक्टर काशिफ एक्चुअली 52 साल के हो गए देखो फेरा and you're looking for a आपसे 52 भी छोटा हूँ मैं आपसे भी छोटा हूँ एज में नहीं एक मिनट you're looking for a 52 साल दुल्हन also not 52 she has to be 52 years old that's it यार बात सुनो रानी आप आपकी कोई दोस्त है क्या अगर आपकी कोई दोस्त है काशिफ बड़ी उम्र की आपके दोस्त दोस्त की बात करें वो फेरा से छोटे हैं मेरे और पास क्या तो नहीं। फेरा से छोटा हूँ काफी छोटा इसके उनको कहने पापा से क्या कहते होता है ये तो 9 बजे के बाद पागल वैसे हो जाता है 9 से 12 बजे ये खवातीन देख के पागल वैसे होता है तुम्हारे कहने से क्या होता है मतलब इट्स फाइन हुमैरा एनीवन दैट यू नो हैं अब तो सोचना पड़ेगा। नहीं, इसकी जितनी डिमांड है मैं उसके हिसाब से तो कभी भी बुरा कभी नहीं कर सकती। ये ना करने के बहाने हैं और कुछ नहीं है। हालांकि मेरा तो या फिर ये marriage किसी bureau है, ऐसी को लेकिन ढूंढ फिर रहे भी हैं जो आपके डाव से level की पास नहीं करके ये चाहिए। ऐसी किसी को नहीं ढूंढ रहे ये ढूंढ जरूर रहे हैं हाँ, ढूंढ जरूर रहे हैं। ये वो ढूंढ रहे हैं जो उनको पसंद है लेकिन जब वो एक मकूला मशहूर है कि जितना छानोगे उतने ही कंकर निकलेंगे। आपने कसम खुदा की मेरा जुमला समझा नहीं ये ढूंढ जरूर रहे हैं लेकिन समझ गए। ये बारात आने और जाने वाला काशिफ यूं पहन के आज मैं आई टारगेट हूँ आशाई तोहफे मेरी तरफ है फूलों वाली खमीजा समझ गई। पर आज आप बादाम काफी खा कर आएंगे हाँ मैं आज सबसे ज्यादा मजा जो है ना वो फेरा की बातों में हाँ, तो फेरा ये- बहुत समझदारी की बातें ये कर रही और है। और पहने फूलों वाली कमीज What are we going to talk about? क्या बात तुम तोबा क्यों कर रहे हो क्या हुआ? सर आज हम बात करेंगे उम्मुल अमराज मैदे के एतबार से अबे मैदे कोई तुम्हारी के जख्म जिंदगी के में कोई एतबार खूबसूरती नहीं है नहीं भाई जब देखो ये मैदे के बारे में बात करता है से। मैंने कब बात की मैदे के बारे में सर लास्ट में बात हुई थी गुद्दे के बारे में देखो अब बात हो रही है मैदे के बारे में उससे ऊपर देखा? तो सर मेरी काम यही है सर हाँ बताइए तो सर आज हम बात करेंगे मैदे के जख्मों के एतबार से मैदे के जख्मों के मैदे के जख्म मतलब अल्सर के एतबार से मतलब इसको एक्सपायरी कहा काशिफ के जख्मों पे नमक नहीं छिड़क रहे मैदे के जख्म के बारे में
आप हमेशा बचाया मत करें, उसको जिंदा रहने दें, जिंदा रहने दें, वो ठीक है, बिल्कुल जिंदा रहने दें। वो बच्चा, आपने उसको निकलने ही नहीं दिया, वो तालाब में ही रहा है, समंदर देख के फौरन पागल हो जाता है। जाने दें इसे, छलांगे मारने दें। एक तरफ अम्मा होती है, एक तरफ बेगम होती है, बेचारा जहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और आप यकीन जाने, आप इससे पूछे ना तो ये दोनों को छोड़ के भागना चाहता है। रुकना भी नहीं चाहता, फौरन निकल जा। मैं तो कहती हूँ जा मुस्तफा, जी ले अपनी जिंदगी। अब बहुत देर हो चुकी है, तो मुझे फंसा दिया। मैं जीऊंगा अपनी जिंदगी। वो जिंदगी किसी के भी साथ हो, जी लेंगे डॉक्टर साहब। आपके कुछ दोस्तों के नाम मुझे पता चला। अच्छा, चलो अच्छी बात है। में आ जाइए, मैं कोशिश करूंगी कि मिल जाए। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वो सेगमेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब होता है, दैट मीन्स सेहत की बात होती है। और सेहत की बात जाहिर है जब भी हम करते हैं तो उसमें हमारे साथ मेहमान होती है मतीरा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी यार, किधर गए वो तुम? पता नहीं मैं कहाँ किसके साथ गए वो? मैं किसी के साथ भी गायब ये नहीं। यहीं गायब होते हैं या फिर रेडियो में गायब? रेडियो में गायब होता हूँ। सोते हो आप कभी? नींद आई है मतलब? Not really. This guy is like on the clock. Not really. पता नहीं, I don't know why मुझे नींद क्यों नहीं आती। इंसान सोते भी है। हाँ तो मैं और इंसान वो नहीं हूँ। सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वो मेरे ख्याल में मेरी सेहत इस बात की आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप मुझे देख के कि मेरी सेहत कोई ऐसी ख़ास नहीं है। इन दिनों थकने लगा हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं बाकी थकने लगा हूँ। क्यों? आई डोंट नो, आई फील टायर्ड, आई फील लाइक यू नो, मुझे लगता है कि शायद मेरी एनर्जी जो है वो अब वो पहले वाली नहीं है। पहले चार्ज कर लो। नहीं, पहले आई कुड गो ऑन फॉर लाइक 10, 12, 15 days विदाउट स्लीप। नाउ आई कैन नॉट। लाइक 6, 7, 8 दिन के बाद ना। That's not normal. And जो अभी आप है that you cannot, that's actually normal. No person can go इतना। नहीं, 6, 7, 8 दिन काफ़ी हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा पिछले से पिछला वीक जो था वो एग्ज़ाम वीक था, तो वो मुझे 2 वीक्स का कंटिन्यूस मेरे एग्जाम्स हुए हैं। तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगा, लिटरली पागल हो जाऊंगा। आई वाज ड्रेन्ड लाइक एनीथिंग। माय एग्जाम यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 11:45 to 12 o'clock and then it would last till about 7:30 in the morning. तो वो मुश्किल होता था बहुत। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। डॉक्टर आयशा अब्बास है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? Shall I say Dr. Aisha, nutritionist? Nutritionist, yes. There you go, not Aisha Abbas. Yes. All right then, there you go. And we're talking about, Matira is here, we're talking about family planning. Yes. We're definitely talking about that. अच्छा, family planning में बहुत सारे issues होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। या उसमें जो उनकी जो अपनी फैमिली है वो कोई कैरेक्टर प्ले कर सकती है? उसकी माँ जो है, क्या वो कोई कैरेक्टर प्ले कर सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है माँ। उसकी वजह ये होती है कि सबसे ज़्यादा क्लोज जो होते हैं वो माँ के नज़दीक होते हैं बच्चे, ठीक है। और माँ अगर एक बात बहुत ही पर्सनल बात भी कर लेती है ना, बच्चे को थप्पड़ भी बच्चे को मार लेती है ना माँ, तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा माँ की गोद में दोबारा सर रख के बैठा होता है। माँ की बात बुरी नहीं लगती, ठीक है ना। माँ का और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा है, और वो रिश्ता आप ऐसे ही रखें, उसमें डिस्टेंस लेके ही ना आए। चाहे आप बच्चे की शादी भी कर दें, उस रिश्ते को आप ऐसे ही रखें कि बच्चा आपकी गोद में सर रख के बैठे, चाहे वो बच्चों का बाप भी बन चुका हो, आप उसमें गैप ना आने दें। really? और ये कैसे मुमकिन होता है? और ये ऐसे मुमकिन होगा, आज से मुमकिन होगा। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लेने की इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग अपने बच्चों की ग्रूमिंग ही नहीं करते, और हम उनको सिर्फ अपने से ही मोहब्बत करना सिखा देते हैं, ना हम उनको औरत की इज़्ज़त करना सिखाते हैं। प्रॉब्लम्स भी वहाँ से शुरू होती हैं, और सिर्फ माँ की इज़्ज़त करना सिखाते हैं। आज मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बेटा है, मैंने उसको आज से ही उसकी ग्रूमिंग करनी है कि बेटा तुम्हारी बहन है, तुमने उसकी भी इज़्ज़त करनी है, बीवी की करनी है, और बेटियों भी करनी है जो कल तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी। ये चीज़ जब मैं उसको सिखाऊंगी तो फिर वो सबकी इज्जत करेगा, मेरे नज़दीक भी रहेगा। लेकिन मैं फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, तो हाँ, वो किस तरह से इसमें वो इस तरह से होगी कि जब मैं उसके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी और वो डिस्टेंस ही नहीं आने दूंगी। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है कि हम बच्चे को अपना दुश्मन उस वक्त बना लेते हैं जैसे ही उसकी बीवी इस घर में कदम रखती है, और उस वक्त से हम समझ लेते हैं कि वो बीवी वाला हो गया, और वो दुश्मनी की फ़िज़ा घर में कायम हो जाती है। वो दुश्मनी की फ़िज़ा हमने कायम नहीं आनी, क्योंकि
वो बहू भी हम खुद ही लेके आए होते हैं, ठीक है। तो वो फ्रेंडली रिलेशनशिप हम रखेंगे तो तब वो बच्चा हमसे क्लोज होगा और हम बात करेंगे, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करेंगे कि बेटा ये चीज़ें हैं, तुम इस वक्त घर के हालात भी देखो, माशी हालात भी देखो, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखो, और फिर तुम चीज़ों को लेके चलो। ये चीज़ें हम उस वक्त ही समझा सकते हैं जब हमारे उस बच्चे के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम होगा। अगर हम घर में और अपने मिजाज में वो तनाव, वो सख्ती और वो वाली फ़ज़ा घर के अंदर रखेंगे, वो बच्चा आपके करीब कभी आएगा ही नहीं। वो खुद ब खुद अपनी बीवी के करीब हो जाएगा, वो माँ के करीब ना आएगा ना बात क्या ऐसा कुछ होता है कि बिकॉज ऑफ, अब ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे बिकॉज यू हैव बीन मैरिड, तो आपको पता है एग्जैक्टली आपकी मदर इन लॉ भी थी एंड ऑल दैट, और जाहिर है आप लोगों की भी, तो मैं हेयर इज़ माई क्वेश्चन, बिकॉज मैं नहीं समझ पाता हूँ ये कि क्या कभी इस लड़ाई की वजह से भी जल्दी बच्चों की पैदाइश कर देती हैं ख़वातीन, और वो ये कहती हैं कि नहीं, चूँकि उनको भी ये खौफ होता है कहीं वो अपनी माँ का ना होकर रह जाए, और माँ को ये खौफ होता है कहीं वो बेटी का ना होकर रह जाए, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। ख़वातीन ये समझती हैं कि हम जितने ज़्यादा बच्चों की पैदाइश कर लेंगे, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमारी फैमिली के अंदर पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जितनी हम लाइनें, फैक्टर है फैमिली में पोजीशन, तो बच्चे होने से फैमिली की पोजीशनिंग का क्या ताल्लुक है? आई थिंक लोग व्हाट यू कॉल बेटियां बेटे इन सारी चीज़ों से उसको बैलेंस करते हैं। साथ साथ वो उनका ये ध्यान होता है कि जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, बाप का और माँ बाप का एक ध्यान अंदर ही चला जाता है। आपको सारे पैसे बच्चों पर ही आ जाते हैं, हर चीज़ बच्चों के लिए होता है। तो फिर यू नो दे थिंक दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। जो एक बंदा काम कर रहा होता है हैमस्टर की तरह अपनी फैमिली के लिए, फिर बीवी ये बोलती है कि हाँ ये मुझे अब प्रॉपर्ली टाइम दे रहा है, यू गेट इट। सो वो एक बड़ी ऑकवर्डनेस इन्होंने बना ली अपने दिमाग में। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल ऑल द मदर्स दैट जितनी भी माएँ हैं जो अब्यूसिव मैरिज में चल रही होती है, ज़्यादातर ये होता है बच्चा आगे आता है, माँ बोलती है बच्चे को दैट मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। ये एब्सोल्युटली गलत है। आप अपने बच्चों को समझाओ कि आप एक चीज़ से गुजरे हो, और उसी दर्द उसको भी थोड़ा सा बताओ कि वो ये दर्द किसी और को ना दे। तो कल कोई और औरत उसकी ज़िंदगी में आकर अगर उसको ये अपने बाप की या कोई ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आए, यू नो इफ़ द मदर। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि चूंकि अभी जो आपने अब्यूसिव रिलेशनशिप की बात की, कि अब्यूसिव रिलेशनशिप में इंसान होता है, लड़की होती है या बीवी होती है, और वो मर्द को अपनी तरफ करने के लिए या रखने के लिए मुसलसल प्रेगनेंसी से गुजरती रहती है? वो बिल्कुल इस जंग में लग जाती है। उसका ये ख्याल होता है कि जैसे ही ये जंग है, बिल्कुल बेसिकली ये जंग है, उसको ये लगता है कि उसकी टीम के मेंबर्स जितने बढ़ते चले जाएंगे उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे ही उसका हस्बैंड घर में एंटर होगा, एक बच्चों की फौज सामने खड़ी होगी, और वो अपनी मदर इन लॉ से उसको दूर इसी तरह से कर सकती है कि वो बच्चे जितने के जितने होंगे, ये हमारा माइंड सेट है। वो बच्चे बाप से लिपट जाएंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, और इसमें वो खुद अपने आप को तबाह कर लेती है। होता ये कि मल्टीपल प्रेगनेंसी से उसका आयरन लॉस हो रहा है, उसका हेयर लॉस हो रहा है, उसका स्किन लॉस हो रहा है, उसका कैल्शियम लॉस हो रहा है, वेट गेन इतना ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद इंसान वो एक ही है। अच्छा, यहाँ पर हम तो फैमिली प्लानिंग की बात करें, लेकिन जब वेट गेन हो जाता है, जब आप एक यू नो जाहिर है आपके हजम में आपके उसमें इजाफा हो जाता है, तो उस वक्त आपको किस मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, और फिर वो और प्रॉब्लम्स का बाइस होता है। तो क्या आपकी रिलेशनशिप भी एक ही जैसी रहती है? इसके बारे में बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। Once again, Ji, welcome back, and that's it's just really bad. But anyways, अभी जो बात हो रही थी, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि बच्चों की एक फ़ौज को खड़ा कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस तरह से हस्बैंड मेरे साथ रहेगा। आप ऐसा समझती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे मर्दों की जो सोच है या दिमाग उसमें है कि औरत को इतना मसरूफ़ रखो कि वो मेरी तरफ आए ना, इसको इसमें लगा दो, ये घर में बच्चों में लगी रहेगी, उसको मर्द की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने का। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत माजरत के साथ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मैं मर्द हूँ,
आई डोंट थिंक कि मर्द ऐसा सोचता है। देखिए सारे मुझे सारे मर्द नहीं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आई थिंक मेजॉरिटी में ये जो, मैं थोड़ा सा साइड करूँगा डॉक्टर साहिबा की तरफ, आई थिंक शायद ख्वातीन का ये ख्याल होता है कि अगर बच्चे हो जाएंगे तो मर्द बन जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले सब कुछ होता होगा लेकिन अब टोटली चेंज हो चुका है सब कुछ। अच्छा, हाँ, एक बार अब बदल गया। अब ऐसा कुछ नहीं, औरत को पता है कि 6 बच्चे लेके 7 बच्चे लेके 4 बच्चे लेके वो जाएगी कहाँ, मर्द को जब जाना है वो चला जाएगा, जब छोड़ना है वो छोड़ देगा। तो वो कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगी। हाँ, मर्द उसको बाउंड करने के लिए ज़रूर करता है कि उसको इतना बिजी रखो कि उसको झगड़े का बड़ी हैरत हो रही है, मतलब क्या जी छोड़ना और साथ रहना इतना ही आसान है? चले इन दी एंड अगर हम चलें, आप मेरे साथ अगर अग्री कर रहे हैं या उमेर राहील भी बात सही कर रही हैं, फौज तो हमारे पास जमा हो गई ना, नुकसान तो औरत का ही हो रहा है, नुकसान और रिलेशनशिप तो दोनों की खराब हो ये मैं बात करना चाहता हूँ। नुकसान औरत का भी है, औरत नहीं, औरत का भी है, औरत का भी है। और जीली कैसे जीली तो नहीं है ना। देखो मेरा ख्याल में औरत का भी नुकसान है और बच्चों का भी नुकसान है और साथ साथ उस मर्द का भी नुकसान है, बिकॉज आप जिंदगी को प्रॉपर तौर पे ना तो एंजॉय कर सकते हैं ना गुजार पाते हैं। अब देखिए अगर 5, 6, 7 बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों की तालीम है, फिर उनकी तरबियत है, फिर उसके साथ साथ आपकी अपनी लिविंग है, फिर उसके साथ साथ आपकी अपनी वेलबींग है, फिर आपको रिश्तेदार, एक अच्छा माशरा आप अपने घर में तश्कील नहीं दे पाते। आई नो, बट थोड़ा बहुत मैं ये भी बोलूँगी दैट ज़रूरी नहीं होता कि मर्द बुरे होते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि जब एक औरत को खाना पकाना आता है, वो मर्द को जाकर बोलती है कितना मैं नमक डालूं इस खाने में, नहीं ना, वो उसका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर। लोग सेंस ऑफ ह्यूमर और एजुकेशन को मिक्स कर देते हैं कि उसको पढ़ाई नहीं मिली तो इसलिए उसको नहीं पता। नहीं, ये औरत की भी चॉइस होती है, वो बर्बादी का रास्ता खुद अपनाती है अगर वो चाहे। ये औरतों के ठीक है मसले हैं और औरत इस चीज़ पर स्टैंड ले सकती है। हम बार बार फैमिली प्लानिंग पे बात कर रहे हैं, उसमें एक टॉपिक ऐसा है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, देखिए मर्दों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि मर्द जो हैं वो अपनी काउंसलिंग भी ज़रूर करवाएं और ये जो फैमिली प्लानिंग के सेशंस हैं ये मर्द बाकायदा जाके क्लिनिक्स में लें। आपके करीब पाकिस्तान में तकरीबन 1200 के करीब क्लिनिक्स हैं जहां जा सकते हैं। अगर आपकी देखिए फैमिली ज़रूर बने, लेकिन फैमिली हेल्दी होगी तो आप हेल्दी होंगे। याद रखिए आज हमारे पास वसाइल कम है, पैसा कम है, मसाइल बेतहाशा हैं, अंबार लगा हुआ है। देखिए अगर आपने सुना था ना, मुझे बचपन में ये बात बहुत अच्छी लगती थी, कम बच्चे खुशहाल घराना। तो दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। कम बच्चे होंगे खुशहाल घराना होगा। कोई आपसे ये नहीं कह रहा, कहीं भी नहीं कह रहा आपको कि आप फैमिली प्लानिंग ना करें, मतलब आप बिल्कुल कीजिए। अच्छी फैमिली होगी तो आप ख़ुद भी बहुत अच्छे तरीके से रह सकेंगे। इशू हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही शादी होती है लड़की को ये फ़िक्र होती है कि अगर पहले साल औलाद नहीं हुई तो क्या होगा। मैके की तरफ से भी प्रेशर होता है और ससुराल की तरफ से भी प्रेशर होता है। अगर हो भी गई औलाद पहले साल, कोई बात नहीं, उस औलाद का एक टाइम एंजॉय करो, पूरे 4-5 साल उसका पहला कदम, एक चीज कम से कम 3 साल की मेमोरी बनाओ। माइंडसेट है ना वो माइंडसेट ये है कि जी शुरू में 3-4 साल में 3-4 बच्चे हो जाएं एंड दैट्स इट, यू आर सेट फॉर लाइफ। लेकिन उन 3-4 बच्चों में अगर गैप नहीं आएगा तो आप किसी को प्रॉपर्ली बड़ा नहीं कर सकते। वो भी है, लेकिन हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ बेटा बेटी का बहुत बड़ा इशू है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपके यहाँ पहली बेटी हो गई, आप फ़ौरन दोबारा कंसीव करते हैं कि दूसरा मुझे बेटा चाहिए, और अगर दूसरी अगर फिर बेटी हो गई तो फिर आपको दोबारा कंसीव करना है कि बेटा चाहिए। उस चक्कर में हो जाता है कि लगातार 3-4 बेटियाँ हो जाती हैं। आपके सोशल प्रेशर्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इन लॉज के प्रेशर। प्रॉब्लम आपके अपने अंदर नहीं है। मेरे पास जो कपल्स आ रहे होते हैं, यकीन करें उनकी 3 या 4 बेटियां हैं, वो इतने खुश हैं आपस में, उनकी ज़िंदगी जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन दुनिया वाले ओ माय गॉड बेटा नहीं है, और ये एक जुमला कह के उनकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर देते हैं। यकीन करें आजकल के माशरे में अगर आपके पास एक बेटी है या 2 बेटी हैं, आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं है। अब माइंडसेट चेंज हो गया है, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरे फादर माशाल्लाह पायलट हैं, हम 3 बेटियाँ हैं। हमारे ददयाल वालों का इतना प्रेशर होता था, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बेटियों को हमारे पेरेंट्स ने ऐसा ब्रॉटअप किया, स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने पाँव पे खड़ा किया। और जो सोशल प्रेशर्स होते थे वो ये होता था कि ओ माय गॉड 3 बेटियां, और यही लोग मेरी मदर को प्रॉब्लम देते थे, उनको डिप्रेशन का शिकार बनाते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स दे वर हैप्पीली मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ब्रेक लेता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है
और आप इस पे यकीनी तौर पे से सबक हासिल कर सकते हैं कि बेटियां अल्लाह ताला की नेमत होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे बेटे होते हैं वैसे बेटियां होती हैं, उनमें डिफरेंस ना करें। ब्रेक है, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। अभी ब्रेक के दौरान हम लोग बात कर रहे थे तो एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता जो है वो सामने आया है जो फैमिली प्लानिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, वो ये कि जनाब विरासत के झगड़े में बेशुमार औलादें हो जाती हैं। एम आई राइट? बिल्कुल इसी तरह से है, और उसमें यह है कि विरासत की वजह से या ये कि उनको वारिस की ज़रूरत है तो बेटियों की लाइनें लग जाएंगी, 2 बेटियां, 4 बेटियां, 6 बेटियां। वो बेटियां उतना एक्स्ट्रा माइल चली जाती है पढ़ाई में, वो हर चीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में। नहीं देखिए, वहाँ पर हमारे यहाँ मुख्तलिफ थोड़े से हालात हैं। आप लोगों को, आप लड़कों को, मर्दों को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। बड़ी कुर्बानियाँ हैं मर्दों के सिलसिले में। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इससे एग्री नहीं करता। नहीं, मैं बहुत, देखिए मैं एग्री करता हूँ कि लड़कियाँ बहुत नाम कमाती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ हमसे बेहतर रेस हैं, लेकिन लड़कों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मैं जिस ज़माने में मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। सॉरी, हम जिस ज़माने में कॉलेज में थे, मैं जिस ज़माने में कॉलेज में था, हमारे कई साथियों ने कॉलेज छोड़ दिया था। किसी के वालिद की डेथ हो गई तो उसने कॉलेज छोड़ा, काम पे लग गया, अपनी बहन की शादी की, अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, बहन डॉक्टर बन गई, वो वहीं रहा। और लड़कियां भी ऐसा करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म की चीज़ों में मर्द बहुत आगे आके काम करते हैं और लड़कियों को पूरा मौका देते हैं, बच्चियों को, बहनों को पूरा मौका देते हैं कि वो आगे आके अपनी ज़िंदगी जो है वो जी सकें। तो लड़कों से यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम देम, बिकॉज आई थिंक कि वो जो एक इसार, वो कुर्बानी, वो जो अपनी ज़िंदगी को पसे पुश डाल देते हैं और वो काम करते हैं, वो बड़ा अमेजिंग है। मैंने वो प्रैक्टिकली होते हुए देखा है। और जाहिर है मैंने ख़वातीन को भी देखा है, लड़कियों को भी देखा है। हमारे साथ बच्चियाँ आती हैं जो अपने घर की पूरी किफ़ालत करती हैं। वो बच्चियाँ पढ़ती हैं, स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं और किफ़ालत करती हैं। इसी तरह से बच्चों का भी होता है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बेतहाशा काम किया है। वो रात को पढ़ते भी थे, दिन के अंदर काम भी करते थे और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया और उसके बाद बड़ा उन्होंने नाम कमाया। तो आई थिंक वी आर एक्सेप्शनल पीपल एज़ फार एज़ दैट इज़ कंसर्न। कमिंग बैक टू विरासत के चक्कर में मेरा जो झगड़ा है वो सिर्फ ये है कि वारिस तो लड़की भी हो सकती है और बहुत अच्छी हो सकती है। यू नो, फ्रॉम जोन ऑफ आर्क से लेकर मोहतरमा फातिमा जिन्ना तक। और जाहिर है सबसे बड़ी मिसाल मन कीजिए, सबसे बड़ी मिसाल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी है। सबसे बड़ी मिसाल तो वो है, उससे बड़ी क्या मिसाल होगी? सबसे बड़ी मिसाल तो वो है। तो आई रिक्वेस्ट कि इस पे, इन फैसलों पे अपने नज़रसानी करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके मामले में हम अजीब से भ्रम का शिकार होते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि बड़ी उम्र का मर्द छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ले तो कम बातें होती हैं। खुदा न करे अगर कोई बड़ी उम्र की औरत किसी छोटी उम्र के लड़के से शादी कर ले, आदमी से शादी कर ले, तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं बोलने के लिए। रियली आप इमेजिन करके देखिए, सबसे बड़ी मिसाल मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, करके बता दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा 40 साल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल। और क्या खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी, कितनी हसीन तरीन, उससे बेहतर ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारी। तो ये हमको ना ये तमाम चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये हम इस्लाम को भी समझना पड़ेगा, इस्लाम की बातों को भी समझना पड़ेगा। जो सीरतुन नबी है उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पर अमल भी करना है, उसको भी समझना पड़ेगा। कमिंग बैक टू यू, ये मुझे बताइए, आपके पास जो ख़वातीन आती हैं, जब वो आपके पास आके मशवरे करती हैं तो वो किसी प्रेशर से गुजर रही होती हैं? उनको कौन लोग कह रहे होते हैं, कौन से लोग होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं? मदर इन लॉ से लेकर सिस्टर इन लॉ से लेकर अपने मैके वाले कौन लोग होते हैं? देखिए, पहली बात, अगर जो मेरे पास जो लड़कियां आती हैं, ख़ासकर जो ज़्यादा प्रेशर में होती हैं, वो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं जिनकी नई शादी हुई होती है। उनको होता है 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। ये बड़ा इशू है, ये बहुत। तब मैं कहती हूँ 1 साल गुजार लो, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट करवाना। 1 साल तक तुमने कुछ नहीं करना, छोड़ दो अल्लाह के ऊपर। उनको होता है कि नहीं, मुझे प्रेशर आ रहा है। 6 महीने अगर हो गए हैं तो हस्बैंड तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सास जो है और रिश्तेदार जो हैं, चाहे वो मैके की तरफ से हो चाहे ससुराल की तरफ से हो,
उनका प्रेशर आना शुरू होता है कि जी तुम कोई मसला है, तुम डॉक्टर को दिखाओ, तुम अपना इलाज करवाओ। एक तो ये मसला आता है। दूसरा जो आता है, जो भी आयशा ने बात की कि बेटियां अगर हो रही हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स लगे होते हैं कि जी बेटे पैदा करने की दवा दे रहे हैं। Really? जी, बेटे पैदा करने की दवा देते ये है कि ये दवा आप खाएंगे तो लाजमी बेटा ही पैदा होगा। वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से अब वो बच्चियाँ पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ है। तो उसमें क्या होता है, वो बड़ी परेशान होती हैं। और ऐसा भी उन्होंने खुद भी देखा और हमने भी देखा कि दूसरी शादी करता है मर्द, फिर भी 3 बेटियां ही होती हैं उसकी। ये बता दिया ना कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक जेंडर का जो डिटर्मिनेशन है अल्लाह वो ताला मर्द मर्द की तरफ से होता है, की तरफ से होता औलाद है। जो मर्द की तरफ से है। राइट। तो बहरहाल वो फिर और लेकिन मर्द ये औरत समझने में वो मानने को तैयार नहीं। वो मानने को तैयार है। ईगो हर्ट हो जाता है। उनकी ईगो हर्ट है ना, ईगो लेकिन तो बहुत हमारे है। यहाँ जो इंसल्ट होती है वो औरत की होती वो है। जो भी कमी तुम्हारी है, बेटियां। कमजोरी है, वो औरत के ऊपर डाल दो, चाहे औलाद ना होना है, चाहे रिस्क की अच्छा, कमी ये है। जुमला आपने कहा है, ये एक्चुअली दुखता है, बहुत दुख। ये दुखता है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मैं एक बेटी का बाप हूँ। मेरी बेटी दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, पता नहीं क्यों बेटी सबसे ज्यादा अजीज है। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी बेटी लेकिन हमारी देखिए बेटी आपको अजीज है, लेकिन मैं कहूँगी मेरे फादर को बहुत बहुत ज़्यादा बहुत। लेकिन ऐसे बाप भी हैं जो बेटियों को उठा के फेंक भी देते हैं। ऐसे भी हैं कि जो बेटियां अपने नाम अच्छा, के मैं साथ। आपको ये बात बताऊं, ये आपने कही बात, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए रिवेंजफुल होना, लेकिन 2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां मेरा दिल चाहा कि मैं उस आदमी को उसकी बहुत ठुकाई करूं। लिटरली मुझे बड़ी मुश्किल से मैं रोका था। दोनों समा के वक्त थे। मैंने आदमी को देखा जिसने अपनी माँ का मर्डर किया था। ओह माय गॉड। मैंने उसका इंटरव्यू किया था और मेरा बस नहीं चल रहा। अच्छा, फिर बाद में जब वो इंटरव्यू हो गया तो मुझे अफसोस हुआ कि ये तो इंसान ही नहीं है, ये इंसान नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा एक शख्स था जिसने अपनी 6 माह की बेटी को उठा के गिरा दिया था ओह माय गॉड। और उसको इस तरह से किया था कि वो मर गई थी। मतलब he did it on purpose. हाँ, ऑन पर्पस। दोनों की लड़ाई थी हस्बैंड वाइफ की। सज़ा किसको मिली? बेटी को। और वो बेटी उनकी बेटी। वो 2 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां मैं जिस कर्ब से गुजरा हूं वो सिर्फ मैं जानता हूं। एक और ऐसा वाक़या था, लेकिन ज़ाहिर है वो तो किसी भी दुनिया के किसी भी शख्स के लिए जिसने वो सुना था उस वक्त उसको काबू नहीं था। मैं APS गया था और APS में मैंने जाके देखा है। आप यकीन मानिए, उस वक्त आसिम बाजवा थे और उनकी वजह से मैं APS के अंदर भी था और उन्हीं के साथ था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंज़र कभी नहीं देखा और अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और कभी ऐसा मंज़र मुझे ना देखा है, कभी दोबारा। मैं पेशावर में एक गली है, आई थिंक इस बोतल गली कहलाती है या कौन सी गली कहलाती है, कोई एक गली है बाज़ार में, मेन बाज़ार में। वहाँ पर जिस दिन हम पहुँचे हैं उसके अगले दिन हम उस बाज़ार से गुज़र रहे थे तो वहाँ एक पर्चा लगा हुआ था जिसमें था कि मेरे बेटे की नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद। अगले दिन हम दोबारा गुजरे हैं उसी जगह से, उसी दुकान पर लगा हुआ था एक पर्चा और कि मेरे दूसरे बेटे की नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद। क्यों? बिकॉज वहाँ APS में मर्डर हुआ था, जो शहादतें हुई थी बच्चों की। तो वो मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई मंजर नहीं देखा। और अल्लाह ताला सब आपकी औलादों को हमेशा महफूज रखे, पूरी दुनिया की औलादों को महफूज किसी को औलाद का दुख ना दिखाए। और बिकॉज ये बहुत भारी होता है। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। ज्ञान जी, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं सेहत के राज में। कभी कभी बातें ड्रिफ्ट हो जाती हैं और थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो गई थी बात, वो दिल पे काबू नहीं रहा बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की उसकी वजह से। व्हेन इट कम्स टू वुमेन आई एम ऑलवेज एक्सट्रीमली सेंसिटिव अबाउट द इश्यूज़ एंड राइट्स बिकॉज आई डू बिलीव कि इससे बेहतर तोहफ़ा आपको नहीं मिल सकता। ये जो रिश्ते होते हैं, ख़ास तौर पे जो आपका रिश्ता बहन के साथ होता है, बेटी के साथ होता है, वालदा के साथ होता है, बीवी के साथ होता है, तो बहुत हसीन होता है, बहुत खूबसूरत होता है। एनीवे, कमिंग बैक जो हम जो बात कर रहे थे उस सिलसिले में, पाकिस्तान में ऐसी बेतहाशा क्लिनिक्स मौजूद हैं। करीबन 1200 के करीब क्लिनिक्स हैं जिनको DKT क्लिनिक्स कहा जाता है। आप वहाँ जा सकते हैं और काउंसिल करवा सकते हैं अपनी पूरी फैमिली को।
अपने हस्बैंड के साथ जाइए, अपनी मदर इन लॉ के साथ जाइए, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जाइए, ख़ुद जाइए। और अगर कोई मदर इन लॉ मुझे सुन रही हैं तो वो चले जाएँ DKT क्लिनिक्स के अंदर। वो अपनी जो ससुराल में आप जो आई है लड़की, वो आपकी बहू है, आपकी बेटी है, उसे ले जाइए। अपनी बेटी के साथ चली जाइए, अपनी बहन के साथ चली जाइए। जो प्रॉब्लम्स आपके हैं इस हवाले से, वो प्रॉब्लम्स आप वहाँ जाके उनके एक्सपर्ट्स, उनके माहिरीन जो हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। 1200 के करीब ये क्लिनिक्स हैं पूरे पाकिस्तान में, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजारें, खुसूसन व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स हेल्थ, वो ख़वातीन एक बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, हमारे यहाँ ये टैबूज़ जो हैं, आपको लगता है ये ख़त्म होंगे कभी? आई थिंक अगर लोग खुद चाहें, बिल्कुल कर सकती है अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए। बहुत सारे फैसले। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अगर बात की जाए तो मर्द समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते। हमारे यहाँ पता नहीं किस खौफ की वजह से बात भी नहीं बिल्कुल। एक बात यहाँ पे बोलूँगी साहिर कि बहुत सारी जो पेशेंट्स आते हैं उसमें लड़कियाँ लड़के सारे होते हैं। अभी हमने कहा कि आपने कहा कि बात की जाए तो वो समझ सकता है। औरत बहुत सारे काम खामोशी से भी करती है। कितनी परेशानी में औरत होगी, वो अपने मतलब का हर काम कर लेगी, लेकिन बहुत सारे काम जिस पे वो कोई स्टेप खुद नहीं उठा रही तो उसको ब्लेम करती है हस्बैंड को कि वो नहीं करा। तो यहाँ पे भी फैमिली प्लानिंग के भी वो अपने तौर पे कर सकती है अपने बच्चों की तरबियत। लेकिन देखें यहाँ तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो उस माइंडसेट की, देखिए यहाँ आपने माइंडसेट चेंज नहीं किया, यहाँ आपने ये किया, आपने छुपाया किसी से। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि हम ये जद्दोजहद करते रहें, हम ये बात करते रहें, लोगों को बताते रहें। मैं अगले चंद दिनों में उलमा को भी दावत दूंगा ताकि उलमा की तरफ उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आ जाए। और मुझे लगता है कि ये बात होनी चाहिए। और देखिए, माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा ना, तब तक तब्दीली नहीं। लेकिन अब बहुत चेंज आ गया मर्द। ठीक है, अगर वो बेचारी औरत बोल भी देगी, ठीक है, और उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, तो उस औरत को तो फ्लैट ऑन एक दरवाज़ा मना का मिल गया। मुझे ये लगता है जब आप लोग शादी करते हो तो अंधा एतमाद करो। अगर आपकी बीवी कुछ डिसीजन आपको बताए बगैर ले रही है ना, वो शादी के बेहतर के लिए ही ले रही है। इसी तरह मर्द के लिए होता है। इसलिए एक दूसरे का आप लोग एक पर्दा होते हो, और वो इसलिए होते हो जब आप एक दूसरे को ढक सकते हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास ही होता है। और इसी तरह अब मैं लोग को ये बोलूँगी, फैमिली प्लानिंग ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मियाँ का थोड़ा गर्म दिमाग है तब भी आप ये कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है मोहल्लों में ढोल बजा कर आपके अंदर ये हुनर होता है और ये गुर होता है कि वो अपनी बात मनवा सकती है। जब उसको एक ब्रांडेड बैग लेना होता है, ब्रांडेड जोड़ा लेना होता है बेहतरीन पसंद का, तब भी तो वो अपनी बात मनवाती है ना। जब यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं आज के सेगमेंट को। लेकिन बात कीजिए, बात करने से चीज़ें बेहतर होती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी और मर्दों से भी यही रिक्वेस्ट होगी, अपनी ख़वातीन की, अपनी आपकी जो बेगम है उनकी बात सुनें, अपनी वालदा की बात सुनें, अपनी बहनों की बात सुनें, अपनी बेटी की बात सुनें। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं और उनके पास बहुत वैलिड रीज़न्स हैं आपसे वो बात करने के, जो वो बात आपसे करना चाहती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मतीरा, प्लेजर इज़ ऑलवेज। छोटा सा ब्रेक के बाद। Alright जी, let's talk about some remedies के बारे में हम बात करते हैं। हमारा will start with you। क्या बताना चाहती हैं आप? बिल्कुल साहिर, मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है। हम एक फ्रूट आता है उसको निगलेक्ट करते हैं ज़्यादातर। वो क्या है? उसको मिठा कहते हैं। मिठा। हम उसको निगलेक्ट करते हैं। सॉरी मिठा जो है वो हम जो है उसको निगलेक्ट करते हैं। उसके खाने से ये जो हमें बुखार की कैफियत और डेंगू खास तौर पे जो भी डेंगू का बुखार उसके खाने से फायदा होता है। बिल्कुल, ये आपके डिटॉक्स करता है बॉडी को और आने वाले जो बीमारियां उनसे बचाता है, खास तौर पर गले की। ओके सर, क्वेश्चन इसके जब आप कह रहे हैं कि डिटॉक्स करता है तो दैट मींस वो वेट रिड्यूस भी करता है। ये सिट्रस वाले जितने भी फ्रूट्स हैं वो वेट लॉस में फायदेमंद होते हैं। तो कोशिश करें हम अपने बच्चों को, और ये काट के रखना नहीं है, ये फौरन ही खाना होता है वरना ये कड़वा हो जाएगा। देखिएगा जितने लोग हैं ये खाना शुरू करें, इसका मौसम अब आ गया है,
और ये ऑरेंज की फैमिली से होता है। इसके खाने से आपको देखिएगा आपका गला जो अच्छा, खराब बहुत होता है वो भी नहीं expensive होगा, नहीं होता। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, Everyone can afford. नॉर्मल रेंज में होता है। और इसके खाने से देखिएगा आपका गले खराब की जो बीमारियां वो नहीं होंगी, आपको बुखार आपसे उससे बचेंगे। जितने भी अभी ये डेंगू के जो प्रॉब्लम जिन लोगों को आ रही है वो खासतौर पे वैसे तो इसका एप्पल जूस लें, उसमें लेमन मिक्स करके ये जूस आप लाजमी लें ताकि आपके प्लेटलेट्स बढ़ें। और उसके साथ ये वाला फ्रूट ज़्यादा लें ताकि इसकी जो बीमारी जो बॉडी ब्लड में शामिल हो जाता है ये इसको डिटॉक्स कर देगा। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि अभी जो ऑरेंज का सीज़न आ रहा है उसके जो छिलके हैं वो सेव करके सब रख लें और उसका एक उपटन बनाएं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैं ख़ास तौर पर बताऊँगी कीनू के छिलके, चावल का आटा और इसको दूध में मिला के लगाइए। आप स्किन देखिएगा, आपकी स्किन जो डिहाइड्रेट होगी वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी और कलर आपका इन्हांस करेगा आपका। Let me introduce all these people to you. All of them are very renowned herbalists. One of them is a doctor, I mean, of course, and the rest of them they're amazing at what they do. He's doing natural medicine. Of course, Rani Appa is a herbalist. Umair is very renowned herbalist of Pakistan. Ufera is a dietitian. She actually consults with food and whatnot. And Humaira is again one of the renowned herbalists as well. So all these people we're talking about the beauty, inner and outer beauty today. आज उसके बारे में हम बात करें। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी मैं देखिए, वेदर चेंज हो रहा है तो एक डैंड्रफ का सिलसिला बहुत होता है। किसका? डैंड्रफ बहुत आता है खुश्की बालों में, और उसको हम अभी से ही स्टार्ट कर दें तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा ABC ऑयल बनाया है जो बहुत आसान है और साहिर को बहुत पसंद है। ये आप यूज़ भी कर सकते हैं। A से है एक्जियोल हेयर ऑयल, ये आपको मिल जाएगा मार्केट में। B से है बीटा मेथेसोन लोशन, ये आधा चम्मच, और C से कैरेट जूस। ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करके आप बालों की जड़ों पे लगाइए। ऑल्टरनेट नाइट्स तक ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है, तो ये ऑयल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इजी है। ये आप इसके अंदर ABC ऑयल है, और A से एक्जियोल हेयर ऑयल, ये आपको मिल जाएगा मार्केट से। B से बीटा मेथेसोन लोशन, ठीक है, ये बीटा डर्म लोशन या डिफरेंट बेटनोवेट लोशन के नाम से भी आता है। ये आप हाफ टी स्पून ले लीजिए, और साथ साथ कैरेट जूस, ठीक है, ये 1 चम्मच लीजिए। ये आपके बाल जो बहुत सारे ड्राई हो जाते हैं, लाइफलेस हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाल बहुत पतले हो रहे हैं तो न्यूट्रिशन कम हो गया, तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बालों की जड़ों में लगाना है रात को, एक रात छोड़ के, और सुबह उठ के किसी माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर देना है। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा बालों को वॉश नहीं करना है, क्योंकि बाल भी आपके जो मॉइस्चर होता है उसका वो वाटर निकाल लेता है, तो बहुत ज़्यादा वाटर से भी नहीं करना है। कम देर के लिए नहाइए, 5 से 10 मिनट नहाइए, और कोशिश करें कि बालों को जितनी जल्दी ड्राई कर सकें उतना अच्छा होता है। आपा जी, अब मैं बताऊंगी झाइयों का एक इलाज। और जैसा कि मौसम के लिहाज से एक बात आपका तो क्लेम और भी है ना कि आपसे बेहतर झाइयों का इलाज कोई नहीं करता। कोई नहीं कर सकता, और हर्बल पे ही काम करते हैं। तो जैसा कि मौसम है, मौसम के हवाले से जितनी भी सब्जियां और फल हैं वो हमारी ना सिर्फ ये कि खाने में बल्कि लगाने में भी बहुत ही कारआमद होते हैं। और आजकल मौसम एक तो चेंज हो रहा है, सर्दियों की तरफ आ रहा है, और सर्दियों में ड्राइनेस बढ़ जाती है। और मौसम का जो बेहतरीन फल है माशाल्लाह। अच्छा, इज इट अ मिथ कि सर्दियों में बाल गिरते हैं या जी नहीं, हकीकत है गिरते हैं। ड्राइनेस आ जाती है, पतझड़ के मौसम से भी बालों का रिलेशन होता है। तो बहरहाल गुले अनार का मौसम है। गुले अनार के जो फूल होते हैं वो अगर अनार खाने में तो इंसान को कर ही देता है अनार जैसा, लेकिन अगर अनार के फूलों का जो मैं इलाज बता रही हूँ वो अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। झाइयों का मुस्तफा के दिल में ना अनार फूट रहे हैं इस वक्त, आपको अंदाज़ा नहीं है जिस तरह से। हाँ, तो गुले अनार, जिसको गुले अनार, तो 25 ग्राम गुले अनार ले लें। उसके अंदर आप संगे जराहत एक पाउडर आता है, बहुत ही आम सा है, नाम उसका लेने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ही आम सा एक पाउडर है। 25 ग्राम वो ले लीजिए। संगे जराहत का पाउडर 25 ग्राम, 25 ग्राम अनार के फूल, और इसके अंदर जो इसको हम पेस्ट बनाएंगे एक तो, और 25 ग्राम इसमें डालेंगे हम वर्स, और इसको जो हम पेस्ट बनाएंगे क्योंकि ड्राई मौसम है तो एलोवेरा के साथ पेस्ट बनाएंगे। इस पाउडर को जब हम ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा एलोवेरा का पीस जब डालेंगे तो वो बिल्कुल पानी की शक्ल में हो जाता है। इसके साथ पेस्ट बनाएंगे और ये रात को इस्तेमाल करेंगे। जिस भी हमारी रेमेडी में वर्स आ जाती है वो दिन में इस्तेमाल नहीं करना होती, वो रात के वक्त इस्तेमाल करना होती है, मगरिब के बाद। इसको आप लगाएं, रात को पूरी रात भी लगा सकते हैं। आप बता दीजिए, बिकॉज वो सूरज की रोशनी से बचाना होता है। जी, सूरज की रोशनी,
आवर्स जो है वो रात में इस्तेमाल आप लोगों के साथ रह के थोड़ा बहुत मुझे भी आ गया जी। और इस आप पेस्ट को कम से कम आधा घंटा लगा लीजिए। आधे घंटे में आपका बिल्कुल हल्का सा ये खुश्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा खुश्क हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको चाहें तो 2-4 मिनट गीले हाथों से इसका मसाज कर लें और सादे पानी के साथ मुंह धो लें। इससे ना सिर्फ ये कि स्किन की ड्राइनेस दूर होगी, आपकी झाइयाँ ख़त्म होंगी, डार्क सर्कल ख़त्म होंगे और रंग बहुत तेज़ी के साथ निखरना शुरू हो जाएगा और बहुत स्किन आपकी स्मूथ हो जाएगी। थैंक यू आपा जी। जैसे आपा ने कहा और हुमैरा ने कहा, तो बाल पहली बात है कि ड्राइनेस की वजह से बाल गिरते हैं और सर्दी में इसलिए गिरते हैं कि हम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और नहाने के लिए खासकर शैम्पू के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है। बाकी जो चीज़ें जैसे अभी काशिफ ने ऑयल बताया, अब एक चीज़ जिसका तस्करा हुमैरा ने किया मिठे का, वो एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है, तो उसको लाजमी खाना चाहिए। वेट लॉस करने के लिए तो अच्छा है ही। और खाने के बाद हर मील के बाद ऑरेंज के जो छिलके होते हैं, जैसे आपने कहा स्टोर करें, उसका मास्क बहुत अच्छा बनता है, उसका कहवा भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप उसका कहवा बना के पीना शुरू कर दें हर मील के साथ, तो आपका कभी भी वज़न नहीं बढ़ेगा। Really? हाँ बिल्कुल। सर्दियों में तो ये बहुत आप खुद करती हैं ये? मैं या तो खाने के बाद उसका ऑरेंज का छिलका लेती हूँ या लीमू का छिलका। अच्छा, कब से मैं जब से आपको देख रहा हूँ, इट्स बीन आई थिंक समा में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तो तब से आपका वेट मैंने कभी बढ़ते हुए नहीं देखा। यू आर ऑलवेज द सेम। नहीं, सेम तो खैर नहीं, मेरा जो एक्सट्रीम जो हाईएस्ट लेवल गया वेट का 58 गया बस। दैट्स इट। बस। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हैं? बिकॉज़ वेट लॉस का तो सबको इशू है। नहीं, इसलिए कि फैमिली में हमारे नहीं है। और फिर अभी तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया कि मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा इतना स्किनी होना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा वेट बढ़ाएं। ओके। तो इस वजह से। लेकिन बहरहाल ये कि जो कहवा मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ये बड़ी पाबंदी से इस्तेमाल होता है और ख़ासकर जैसे बच्चियों की एज कम होती है तो मुझे होता है कि वो ओवरवेट ना हो जाए। तो उनको होता है कि ऑरेंज जो पील है उसका सर्दियों में उसको पकाना है पानी में, सही, और वो पीना है। और अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें लेमन जो है पील डाल लें। और उससे कभी भी आप ओवरवेट नहीं होंगे। जैसे कि अब होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, दावतों में जा रहे हैं, तो अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ठंडा पानी पीना नहीं है और वो इस्तेमाल करें, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और दूसरी की बात, जब सर्दी की बात हो रही है, सब सर्दियाँ आती हैं तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। हमने सर की बात की, स्किन फेस की बात की कि नहाते हैं और पूरी स्किन बिल्कुल बहुत ड्राई रफ हो रही होती है। अब खासकर लड़कियां भी लड़के भी सोचते हैं कि कौन लगाए पूरी बॉडी के ऊपर आफ्टर शावर, कोई जेल क्रीम लगाना मुश्किल होता है। बहुत ही आसान सा एक नुस्खा है, अगर करना शुरू कर दें तो आप 80 साल के भी होंगे तो रिंकल्स नहीं आएंगे, खासकर बॉडी के ऊपर। नहाने के बाद सर्दियों में खासकर हम गर्म पानी यूज़ कर रहे होते हैं, ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, हमें आदत नहीं होती है। तो जब आप शावर ले लेते हैं तो ग्लिसरीन फ्यू ड्रॉप्स लेके पूरी बॉडी पे मसाज करें और टॉवल से हल्का सा उसको ड्राई कर लें। That's it. बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने अब बहुत सुस्ती है कि ऑयल नहीं लगाना है, बॉडी ऑयल नहीं लगाना है, कोई क्रीम नहीं लगानी है, आपको कोई नीड नहीं है। हर शावर के बाद आप ये लगाना शुरू कर दें। जो शिकायत करते हैं हाथ हमारे रिंकल वाले हो रहे हैं या पैरों पे या बॉडी पे आ रही है, ग्लिसरीन लगाना शुरू करेंगे तो स्किन बिल्कुल मॉइस्ट होना शुरू हो जाएगी और स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। Alright जी, I'm going to take a break. When I come back, I'm going to ask Leila if she knows any remedies, if you know any remedies. If you do, that's fine. If you don't know any remedies, if you have any questions, you can ask all of these people. Alright. Any one of them. I mean, you can ask about if your mother has a problem or if your father has a problem, dad has a problem. And we haven't spoken about your siblings, how many siblings you have. तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी. We'll be right back. जिंद ना बेकर जा लोकी कहते छड़ माही वे मैं छड़या ते मर जागा। हो माड़ा ते माड़ा सैया जो है कुछ भी होवे साडा
प्यार जो है ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे साडा प्यार जो है क्यों माये दा क्यों डोले दा क्यों माये दा क्यों डोले दा गिला करा मैं ता लखवारी ओ बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा माड़ा है ते माड़ा सही यार वे हो चंगे होवन यार ता हर कोई सड़दा ए तायूं सारा शहर मेरे नाल लड़दा ए हो चंगे होवन यार ता हर कोई सड़दा ए तायूं सारा शहर मेरे नाल लड़दा ए ओ सारेयां तो वड्डा फनकार जो है आए कुछ भी होवे साडा प्यार जो है क्यों माये दा क्यों डोले दा क्यों माये दा क्यों डोले दा गिला करा मैं ता लखवार ओ बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा कमीज तेरी काली हाय सोने फुल्लां वाली कमीज तेरी काली हाय सोने फुल्लां वाली तेनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं रज दियां अखां तेनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं रज दियां अखां तेनू लेके जाना है मियां वाली हो कमीज तेरी काली ओ सोने फुल्लां तेरी काली ओ सोने फुल्लां वाली असां तां चुन के यार बनाया शौकां दा खबरे केड़ा मुझ लगदा इन्हां लोकां दा असां तां चुन के यार बनाया शौकां दा खबरे केड़ा मुझ लगदा इन्हां लोकां दा आज साडा तां माही सरदार जो है आए कुछ भी होवे साडा प्यार जो है क्यों माये दा क्यों डोले दा क्यों माये दा क्यों डोले दा गिला करा मैं ता लखवारी ओ बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बड़ी वेरी नाइस वेरी नाइस नाम क्या है आपका? अमन। अमन, माइक में बोलना अमन। हाँ अमन, ये चश्मा क्यों लगा हुआ है? माशाल्लाह माशाल्लाह अमन के लिए बहुत सारी तालियां। अमन रियली गुड माशाल्लाह। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का टैलेंट है एंड सीरियसली इट्स होपफुली दिस टाइम इट स्टे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का टैलेंट है एंड ही इज़ रियली गुड वेयर डू गो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वंडरफुल माशाल्लाह माशाल्लाह। आई विश यू न्यू दैट सॉन्ग बाजी, यू वुड हैव sang that, लेकिन बहुत अच्छा जो कुछ भी गाया बहुत अच्छा गाया। नदीम अब्बास का गाना, ये बहुत मुश्किल गाना है, बट यू sang it and you sang it really well. You sang it really well, माशाल्लाह, very good. Thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया। All right, so you were talking about मैदा, बात कीजिए मैदा।
बेटा बताइए ना। अच्छा बताऊं, देखिए मैदे के ज़ख्मे अमूमी तौर पर जिसको अल्सर कहा जाता है, जिसकी वजह से भूख की कमी हो जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, अमूमी तौर पर कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यूरिन में जलन हो जाती है। तो सर इसके लिए 4 चीज़ें। सबसे मंगाना पड़ेगा मुलेठी, सौंफ, सोंठ और मीठा सोडा। मुलेठी, सौंफ, सोंठ और मीठा सोडा, इन 4 पीस लीजिए। पीसने के बाद हर खाने से पहले ½ टीस्पून ले लीजिए पानी के साथ, इंशाअल्लाह ताला। तो 21 दिन में अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। सुबह बेगम से नाश्ता कैसे मांगते? मुंह से। आई नो। प्यार से, मुंह से ही मांगता है। प्यार से, मोहब्बत से। कैसे? कैसे? समझो ये तुम्हारी बेगम है, मांगो नाश्ता। वाह, बाजी खाने से। अब कहा ये बेगम है तो इसलिए बाजी से नाश्ता लगा दीजिए। वहाँ बोलता हूँ प्लीज़ ज़रा नाश्ता ले मेरे लिए। क्या? प्लीज़ ज़रा मेरे लिए नाश्ता कभी लड़ाई लगा दीजिए। कभी लड़ाई हुई बेगम से? ये मुझसे कम आप लड़ते तो नहीं होंगे? आपकी फैमिली में कोई लड़ता है? अमूमन नहीं। ये लड़ते हैं क्या? मुस्तफा लड़ते हैं? अगर कमरे में लड़ाई होती है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल जो बड़े मसाइल कमरे में सिर्फ ठुकाई होती है इसके अलावा लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती। बट टेल मी, कभी लड़ते हैं क्या? ये नहीं होती होगी, मियाँ बीवी हैं। कभी लड़ाई? हाँ होती रहती है, नोक झोंक चलती है। नोक झोंक कैसे चलती होगी? तुम्हारी क्या नोक झोंक होती है? जैसे मोबाइल पर, मोबाइल के ऊपर, सोने के ऊपर, जल्दी आ जाओ, देर में आ जाओ, उस तरह की बातें। जल्दी आ जाओ, देर में आ जाओ क्या मतलब? मतलब इन सेंस मैं बाहर ऐसे में रात को गया, मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ। क्या पढ़ते हो? अपनी किताबें पढ़ता रहता हूँ, कुछ कौन सी चीज़ें किताब पढ़ता रहता हूँ, कुछ नुस्खे पढ़ता रहता हूँ। किस चीज़ के? कुछ मतलब के एतबार से पढ़ता रहता हूँ। तो कौन से मतलब कौन सा नुस्खा दरियाफ्त कर रहे हो? अमराज के एतबार से पढ़ता रहता हूँ। कौन से अमराज? बताया तो अभी मैदे के। बता, मैदे का बताना। और कौन सा अमराज है? ये क्या है? बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं क्या? सर। कौन सा मसले होता है बताओ? लिवर के एतबार से हैं, आईसाइट के एतबार से हैं, माइंड के एतबार से हैं, बालों के एतबार से हैं, हड्डियों के एतबार से हैं, कैल्शियम के एतबार से हैं, आँखों के एतबार से हैं, दांतों के एतबार से हैं। आपकी जो बहू है ना, वो 3-4 दिन में खुदकुशी करने वाली, बता रहा हूँ। देख लीजिएगा आप। इस आदमी के पास उसके लिए टाइम ही कोई नहीं है। नहीं, ये मैं अक्सर इन दोनों की इस बात पर मूड खराब होता है, लेकिन मैं समझाती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए। अच्छा। और ये भी स्ट्रगल का एक टाइम होता है। देखिए 40 इयर्स जब वापस आते हैं तो फिर स्ट्रगल के बारे में पूछते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। समीर जाने के बावजूद कि समन की शादी सुफियान के साथ हो चुकी, इससे मिलने के बहाने तलाश करता रहता है और समन को ये एहसास दिलाता रहता है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। अरसे बाद समीर से मुलाकात ने समन के दिल में जख्म भी ताज़ा कर दिए। समन जानती है कि उसकी सौतेली बेटी किरण, जो समीर के फिल्म प्रोजेक्ट में उसको असिस्ट कर रही है, समीर से मोहब्बत करने लगी है। समीर और किरण को साथ देखने के बाद सुफियान भी इस गलत फहमी का शिकार हो गया है कि समीर और किरण एक दूसरे को चाहने लगे हैं। समन इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। आइए देखते हैं आज की किस्त में क्या होता है। हिजरे याराना सता बेवजह, हिजरे याराना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह, बेवजह बन गया तू क्यों वजह, बेवजह दिल से कह वक्त रुक जा पागल, चल पड़ा करने ये वफा बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया कितने लोग तुम्हारे इस चेहरे की चाहत में मरते हो।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा जुल्म किया है मैंने तुम्हारे साथ। माजी तल्ख हो या हंसी, दोनों ही सूरतों में से भुला देना ही अच्छा। ये तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देती और मैं अपना माजी भुला चुकी हूँ सिर्फ। वो मेरा था न मेरा हो पाया, वो मेरा था न मेरा हो पाया, वो मेरा था न मेरा हो पाया, क्यों कदर से लड़ा बेवजह, क्यों कदर से लड़ा बेवजह। क्यों आई हो मेरी जिंदगी में वापस? जब एक बार चली गई थी तो फिर क्यों आई हो? मैं नहीं आई समीर, तुम आए हो। इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था। हर खता पे क्यों सजा बेवजह, हर खता पे क्यों सजा बेवजह। अच्छी तरह जानता हूँ ये घर है तुम्हारा। मैं जानती हूँ तुम्हें समीर, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कितने मूड स्विंग्स होते हैं ना आप आर्टिस्टों के। जो देखने में एक गुलशन लगता है लेकिन असल में एक मजबूरियों के दलदल से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। मैं सोच रहा था कि समन को साथ ले लेते हैं, उसको नई नई जगहों का बड़ा पता होता है। हाशिम और उसके बंदों ने ही ये जलील हरकत की है। किरण कोई मामूली लड़की नहीं है जो किसी अरे गहरे में इंटरेस्टेड हो जाए। तैयार किसके लिए? लेकिन मुझे आपसे कोई बात करनी है। नाजो की कब्र की मिट्टी अभी तक ठंडी नहीं हुई और आपने शादी का किस्सा लेकर बैठ गए। छोटे लोग बड़ी उड़ान उड़ना चाहे तो फिर किसी अंधी गोली का इम्कान बढ़ जाता है। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए जी। पहले मैं बेवकूफ थी। अरे हाँ बेटा, जरूर देखेंगे, व्हाई नॉट। तुम जानती हो मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता यार। कोई शर्म कर ले। बन गया तू क्यों वजह बेवजह। Coming back again. So, आपके कितने बहन भाई हैं? I have 2 brothers, Okay. one elder brother and one younger brother. So you guys are 3. Yes, You I'm are the only middle. girl. You're the only girl. Yeah, Okay. in the middle. तो आपको रेमेडीज आती हैं? कोई रेमेडीज पता है? Well, actually, I don't really have those remedies. I just try to use like hair oils 1-2 times a week, like mixing coconut oil and like castor oil, or if I don't have it, then with E vitamin capsules. And sometimes when I didn't sleep well, then I just use cucumber for my there eye you go. bags, and those little things. Yeah. Okay. Okay. So do you have any sort of questions like how to keep your skin young and hydrated? I actually have so many questions. Okay, this is your show. Most welcome, most welcome. You can start with Rani Appa or Ummir Rahib. Yeah, okay. Well, my first question would be,
what is like the best remedy or the best food or whatever for the hair, for like बालों thicker के hair, लिए- because बालों I के see लिए so सबसे many अच्छे- so many beautiful Pakistani women who have like those long thick hair. So I want to know. For the beautiful hair, if you want Food, food if you are asking for, so you must have fish protein level. Your protein level should be high. You should have fish, lean meats, and chicken sort of thing. Along with that, you should have lentils, dalein वगैरह. So it would the quality it would boost the quality of your hair. It will make your hair healthier and healthier. What So- else? Anyone else? Aloe vera and henna. Aloe vera and henna, mix it Really? and making paste and Twice a week? Twice a week? twice a week. I've never heard this If you before. cannot do any of that, you know what you can do? You can take one onion and take the juice out of it and just apply that. Oh, but that will smell so smelly, bad. Yeah, but But it's work. it's going to give you thick hair. But it's gonna take some time, huh? It's going to take 3 or 4 months. Every other day you can apply and leave it for 2 hours or 3 hours. Just leave it and then wash it with a mild soap or a shampoo, not soap. Yeah, if I live in isolation for those kind of No, it doesn't smell bad. It does. I lost my hair long time back. Yeah. I have never used grafting or any other. The only thing that I've used is all these natural herbs. Yeah. So I don't think that. No, it doesn't do anything. All It right, doesn't. It doesn't. okay. It doesn't smell that bad. All right. It's not going to. It's going to evaporate, and if you want to add, if you want to really cut the smell, use some drops of lemon, Lemon, yeah. and that's it. The smell's going to go away. I would also, recommend beetroot. Beetroot is very good for your hair Yeah. while eating, and you can apply it also. can Beetroot apply oil that is really good because it's full of iron. It will give you a boost to your hair. Walnut is very nice. Yeah. Oh, yeah. So that's hair. What else? Huh? मीठा कद्दू, pumpkin. Why don't you tell? Please go. बताओ. मीठा कद्दू, मीठा pumpkin. kaddu. Please tell her what मीठा kaddu is. Sweet pumpkin. Sweet pumpkin. Pumpkin. You are a pumpkin too. So tell pumpkin. उधर देख के. So, आप देखिए. मैं क्यों देखूं? आप देखिए ना. Yeah. इधर देख लो, मुझे देख लो. No. Let him look. Let me look. जी बोलिए. Sweet pumpkin is very good for health and hairs. Yes. Now speak. Now speak. Sweet pumpkin is very good. It's very sweet. Very sweet. Like Mustafa. Mustafa is very shy. Yeah. Very shy. An amazing man though. Amazing. Yeah. In all his shyness, he does his work properly. I'm very sorry. That's what it is. लड़कियां इसी किस्म के लोगों को पसंद करती हैं ना. ये क्यूटनेस के तरीके की मुझे तो बहुत. नहीं, ऐसा भी नहीं है. ऐसा ही. मैं तो ऐसे ही देखा. इतना shy नहीं पसंद कोई. यार इतना मेरे shy पास नहीं कोई होना एक नहीं है. कोई एक नहीं है. Just not even one. Why? But anyways. So that's what it is. So मीठा कद्दू, right? Yes, sir. क्या करना है मीठे कद्दू के साथ? खाना है उसको सर. Every day or? Once in a week. तो आप मीठा कद्दू ला देना, नहीं खाएंगी. चल इंशाल्लाह. क्या हो गया? मैं देख के आता हूँ. Oh. Sweet. Okay, sir. Here's what I'm going to do. सबसे पहले तो I want to thank you for all you guys. बहुत शुक्रिया. And we're going to put you on a test now. अब सबकी बात हो गई. अब now it's your test. You're going to sing a song for us. Oh my God. And this time you're going to sing for Mustafa. That's what you're going to do. What? Just look at him and sing. You want me to dim the lights Oh and my all? God. No? No. Don't okay, do no. this to No. me. It's my first time in your show. This is how you treat your guests? Yeah. So even worse. Oh my God. Sometimes. Oh my God. Well. Any song that you look at him and imagine. Okay, so imagine this. I'll tell you. Imagine this. It's Frankfurt Airport or Berlin Airport. Okay. And he's a traveler. And you guys have taken the same flight. Okay. And a transit. And you guys are at a coffee shop. And you look at him. And you go like, okay, this is the man that I was looking for. This is the guy that I was looking for. So, अबे गिर मत जाना खुदा का वास्ता.
So this is the guy that you're looking for, and all of a sudden everyone else disappears, and it's only you and only him. Close your eyes. And you sing. No, you don't close your eyes. I don't know he's going to do. So no. I have to look at him, yeah? Yeah. But he won't look at me. आप इनको देखिएगा please. ठीक है. Well, can I speak? Can I sing in any language? Yes, he would understand any language. As long as you're speaking, he's fine. Oh my god. I'm feeling so shy. He's also very shy. Yeah, now I'm feeling shy. Okay. Two shy people together. Oh, I'm a Yeah. very naughty man. Oh, that's You're okay. very, very bad. I'm so Okay. sorry, please. Leave boy, ऐसे नहीं कहते leave. अच्छा ठीक है. उन्हें leave. क्या पागल आदमी. अरे leave. Oh my god. जब भी तो अम्मी की पसंद से शादी हुई, तो मिला जो लड़की मिलती थी उसको कहता था leave, it's okay, कोई मसला नहीं. Please. So. Okay. Is the mic on? Okay. I'm sorry for this now, for my voice. Okay. But he's not looking. देखो. No. Okay. It's just for the show, yeah. All my life, I prayed for someone like you, and I thank God that I finally found you. ठीक है. Happy? Cloud 9, Mustafa. You're on cloud 9. Thank you. अम्मी भी राजी है. He's thanking me. And अम्मी भी राजी है इनकी. Very good song. Hey, no. Just for the show. That's it. Just for the show. Don't get serious on it. Oh. Absolutely not. No. That's it. Yeah, I know. Thank you guys. बहुत शुक्रिया. It's lovely meeting you, and hope to see you Thank you again. so much. And hope to see you in Pakistan in a lot of dramas and films and Inshallah. plays and in shows. So and please give my regards to your family. Please do that. Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया. आपको से बहुत शुक्रिया. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया. Thank you guys. I shall see you tomorrow. Until then, this is my show. खुदा हाफिज़.